कन्नौज सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में जारी सस्पेंस खत्म हो गया। अब यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप मुलायम के सबसे बड़े भाई के पोते और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। तो कौन है तेज प्रताप, ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। रणवीर सिंह हैं तेज प्रताप यादव के पिता। उनकी प्रोफाइल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप को कन्नौज से मौका दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कन्नौज के सियासी रण में इस बात की चर्चाएं लगातार थीं कि अखिलेश यादव चुनावी समर में उतर सकते हैं, लेकिन यहां पर अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि अखिलेश यादव की जगह तेज प्रताप को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का एसपी कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान मुगरा बादशाहपुर इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। जनता बीजेपी के साथ है और केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 370 कमल के फूल देश में खिले और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीते। इस लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सीतापुर लोकसभा 2014 में जीते, 2017 का विधानसभा सीतापुर में जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जीते और 2024 का चुनाव इस बार रिकॉर्ड वोटों से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी जीतेंगे। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमले के बाद जारी सियासी घमासान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और इस चुनाव में विपक्षी दल प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। वह भी कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। कैसे देखते हैं सर इसे? देखो, ये सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर इस चुनाव में चकनाचूर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर कि ये जो सामंती परिवार है इसको लगता था कि जो सत्ता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस सांप्रदायिक तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करके इस सामंती और सुल्तानी परिवारों को जो है उसका रास्ता दिखा दिया है। एक चीज। दूसरी चीज ये कहेंगे जब मोदी जी माफी मांगे, अरे भाई माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, देश से मांगनी चाहिए। कब मोदी जी ने कहा कि संविधान को हम बदल देंगे? कब मोदी जी ने कहा कि हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? कब मोदी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव में वोट लोग नहीं दे पाएंगे? आप झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पे हमला कर रहे हो। आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब इतनी फेक फैब्रिकेटेड इस चुनाव में ये लोग प्रचार तो कम कर रहे हैं, दुष्प्रचार में ज्यादा लगे हुए। इस चुनाव में जो है वो कैंपेन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश जरूर करते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। लखनऊ में एसपी कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह, पूर्व एमएलए पहलवान सिंह समेत
कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जनता पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा करती है और बीजेपी प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन सुपर फ्लॉप साबित होगा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है। आज हम कह सकते हैं कि आम जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुए तो 325 के लगभग सीटें प्राप्त की थी और 35 वर्षों के बाद दोबारा जब 2022 में विधानसभा के आम चुनाव हुए, 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जनता का भरोसा जीता और पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये संभव सब माननीय मोदी जी के नीतियों की वजह से, बीजेपी की नीतियों की वजह से, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की कार्यशैली से संभव हो पाया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी संख्या में बड़े नामचीन चेहरे हैं। केवल एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सुख दुख में परिवार की तरह खड़ी। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। दरअसल सीएम योगी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। राजकुमार चाहर ने सीएम योगी के सामने जनता से चुनाव में समर्थन देने की भावुक अपील की है। भैया जो लोकसभा का चुनाव है, मैं आदरणीय महाराज जी को साक्षी मानकर कहता हूं, मैं अपनी जनता जनार्दन को साक्षी मानकर कहता हूं, साथियों, ये किसान, छोटे किसान का बेटा पूरा जीवन तुम्हारे लिए लड़ा देगा। अब क्या मैं कम आया हूं तो आगे ज्यादा आ जाऊंगा। मेरे साथियों, मुझे जनता की सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं महाराज जी के आगे साक्षी मानकर कह रहा हूं, ईमानदारी से काम किया है, सत्यता से काम किया है।